हेलो नॉलेज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग का आज बताएंगे क्लास 10th का मैथ का सिलेबस क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10th में और बिहार बोर्ड में मतलब इससे मतलब क्या कौन कौन सा मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बताते हैं। देखो, तो पहला पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आता है क्या चीज़, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखो इसमें क्या क्या इसके अंदर में आता है। परिमेय संख्या क्या चीज़ होता है, रेशनल नंबर हो गया। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर हो गया। सम संख्या किसको बोलते हैं, इवन नंबर क्या हो गया। ऑड नंबर क्या हो गया, मतलब विषम संख्या क्या हो गया। सम प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, मतलब नेचुरल नंबर क्या हो गया। यही सब पढ़ना होता है। ठीक है, बीज गणित मतलब अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखो क्या क्या पढ़ना होता है। पॉलिनोमियल्स हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। अलजेब्रा में देखो बेसिक फार्मूला सबको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या चीज होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या चीज होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या चीज होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या चीज होता है, ए माइनस बी का होल क्यू क्या चीज होता है, ए प्लस बी के होल क्यू क्या चीज होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या चीज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या चीज होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या चीज होता है। बहुपद मतलब पोलिनोमियल में देखिए क्या चीज आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चीज होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या चीज होता है। द्विघात समीकरण के मतलब अगर इक्वेशन दे रहेगा इसे ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। त्रिघात समीकरण का दे रहेगा ऐसे ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, यही दे रहेगा। ठीक है, दो चार वाले रैखिक समीकरण दो गो दे रहेगा समीकरण, उसको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से बोलेगा हल करने के लिए, तुलनात्मक विधि से बोलेगा हल करने के लिए, फिर नहीं तो वर्ग गुणन विधि से बोलेगा। यही द्विघात समीकरण भी निकालने के लिए दे देगा इक्वेशन, इससे पूछेगा कि इसका मान क्या चाहिए होता। समानांतर श्रेणी में आता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में, मतलब ये पहला पद दे देगा और उसमें सार्वंतर भी दे रहा है, उसका पूछेगा अंतिम पद क्या चाहिए होगा, टी है। ज्योमेट्री में देखो ट्रायंगल पढ़ना मतलब त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, यही सब पढ़ना था। समद्विबाहु त्रिभुज क्या, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। थेल्स प्रमेय क्या होता है, वृत्त का स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या, ज्योमेट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो वैल्यू दे रहा है एक्स और वाई का, उसमें पूछेगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। और मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या चाहिए होता है, वृत्त का परिमाप क्या चाहिए होता है, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मतलब पूछेगा बेलन का आयतन क्या चाहिए होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या चाहिए होता है, शंकु का आयतन क्या चाहिए होता है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या चाहिए होता है। फिर उसी प्रकार पूछेगा इसका शंकु का मतलब बेलन का आयतन क्या चाहिए होता है, यही। और ट्रिग्नोमेट्री में पूछेगा अगला मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आता है, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा। इसमें पूछता है कि साइन 45 का मान कितना होगा, सेक 45 का मान कितना होगा, टेन 60 का मान कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यही सब पढ़ना होता है। और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस मतलब पढ़ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। अब बिहार बोर्ड में अगर 30% इससे आता है क्वेश्चन, ठीक है एकदम, और 30% इधर हो गया और इधर आ जाता 30%, 60% तो यही दो मिला के हो जाता। और उसके बाद मेंसुरेशनिज्म, जो मेंसुरेशनिज्म से आ जाता है। उसके बाद आ जाता है क्या, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब माध्य पूछेगा, बहुलक क्या चीज होता है, फिर माध्यिका क्या चीज होता है, यही सब मतलब टोटल यही मतलब इसका सिलेबस है। ठीक है, तो यही क्लास 10th का सिलेबस है। ठीक है, हमारा चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है हेलो नॉलेज सर। इस चैनल से जुड़ने के लिए पहले आप लोग को सर्च करना होगा यूट्यूब पर, हेलो नॉलेज सर मारेगा ना सर्च तो हमारा चैनल चलाएगा। ठीक है, इस चैनल से आप एक बार मैथ हमसे पढ़ के दोगे। ठीक है, अगर विश्वास आप जो पैसा दे के पढ़ते ना ऑफलाइन कोचिंग में, एक बार हमसे इस चैनल के माध्यम से जुड़ के देखो। अगर 100 में 100 नंबर नहीं हम ला के दिखाए ना तो कहना हमसे।